फिर अभी अभी जाएंगे आज के कार्यक्रम की ओर, और इस कार्यक्रम को प्रचालित करने के लिए, सुचारू रूप से ढंग से आगे लेने के लिए मैं आज के जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं आरबीएम उड़ीसा की, और परम माननीय धीमान जगदीश बोस जी से मैं अनुरोध करता हूँ, सर मेरे को अनुमति प्रदान करें। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्म ग्रहण कर हुए सभी महापुरुष और सभी वीरांगना को नमन करते हुए आज का वेबिनार में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी एस बौद्ध जी, भंते सुमंगल बोधी जी, एलपी अमृत जी, हमारे प्रभारी नेपाली सर जी, हमारे कोषाध्यक्ष ये भी कांडी जी, जगबंधु जी, और मुख्य महासचिव जो परिचालना कर रहे हैं दीनबंधु जी, और सभी उपासक उपासिका समस्त मोर नमो बुद्धाय जय भीम। मो अनुमति प्रदान करुछि आज ओडिशार एही संगठन विषय रे समस्ते कम कम समय मध्य निज निज जिल्लार रिपोर्ट प्रदान करेंगे। अनुरोध करुछि मुख्य महासचिव को बहुत बहुत साधुवाद सर। तो सबसे पहले मैं महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अ, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुजन समाज से जन्मे हुए सभी महापुरुषों एवं महिला से महिला को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आरबीएम के संस्थापक जी, अध्यक्ष जी एवं आरबीएम उड़ीसा के सारे पदाधिकारी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के अध्यक्षता कर रहे हैं जगदीश बोस जी को मेरा प्रणाम। और उपस्थित सभी को मेरा, समय कम है इसलिए मैं एक एक करके नहीं बोल रहा हूँ, सभी को मेरा नवोदय जय भीम। विशेष करके आज के जो हमारे केंद्र से आज परिचालित हो रहा है आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष माननीय धीमान बी एस बौद्ध जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और हमारे अभी जो में जुड़े हुए हैं हमारे भंते जी, इनको भी मेरा नवोदय जय भीम। तत्सहित सभी जो पदाधिकारी हैं उड़ीसा की प्रत्येक जिला से जो लोग आए हैं, जिला पदाधिकारी एवं उपस्थित समस्त उपासक उपासक उपासकों को मेरा नवोदय जय भीम। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये आज जो हमारा वेबिनार है, ये है कि उड़ीसा उड़ीसा में जो सभा की ओर जो चल रहा है, उड़ीसा शाखा के जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उड़ीसा में जो संगठन, जो हमारा जो आरबीएम का संगठन का विस्तार है, तो आज चर्चा होने वाला है। तो जिन जिन साथी लोगों को हिंदी आता है वो हिंदी में बोल सकते हैं, तो उड़िया में ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना रखेंगे हमारा आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की केंद्रीय अध्यक्ष धीमान बी एस बौद्ध जी को। फिर एक बार मैं नवोदय जय भीम प्रस्तुत करते हुए सर को अनुरोध करता हूँ, सर आज का प्रस्तावना रखिए सर। धीमान बी एस बौद्ध जी। महाकाणिक तथागत बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और सभी संतों गुरुओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक माननीय संस्थापक जी और आज के कार्यक्रम के और पूज्य हमारे बद्दे जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष माननीय जगदीश बौद्ध जी और मुख्य अतिथि माननीय नेपाल सर बौद्ध जी और संचालन कर रहे माननीय दीनबंधु बौद्ध जी और हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी एलपी अहमद बौद्ध जी और सभी सम्मानित साहिबानों को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो है प्रतिदिन संगठन विस्तार के लिए प्रदेशों से चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है। इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे महामानवों के विचार हैं
जो आरबीएम के लक्ष्य हैं और जो मनुवाद से लड़ने की शक्ति है, उसको हम कैसे संगठन को विस्तार करके संगठन को राज्य में, डिवीजन में, जिले में, नगर में और वार्ड और ग्राम तक जो है ले जाने के लिए कार्य करें। कि हमारा जो विरोधी संगठन है, जो असत्य को सत्य के रूप में प्रचारित करता है, वो वर्तमान में हर जगह, हर वार्ड में, हर जगह प्रचारित किया रहा है। और अगर उसका हम लोग सामना नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे वो हमारे लिए काफी, आगे की पीढ़ी के लिए, हमारे सबके लिए काफी नुकसानदायी सिद्ध होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि सभी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे हमारी नौकरियां हो, चाहे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे हमारा मान सम्मान हो, क्योंकि अभी उस व्यवस्था का सभी तंत्रों पर कब्जा है। तो हमें इसके लिए मजबूत होना पड़ेगा। मजबूत होने के लिए हमारा संगठन बहुत जरूरी है। इसके लिए सबको टीम वर्क से कार्य करना पड़ेगा, परस्पर सहयोग से काम करना पड़ेगा, कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ता निकालने पड़ेंगे। और उड़ीसा से इसलिए आशा की जाती है पूरे विश्व में, उड़ीसा वह पावन भूमि है जहां विश्व के महान बौद्ध सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म क्रांति का स्टार्ट किया था। और वही पूरे विश्व में, पूरे देश में प्रसार हुआ और बहुसंख्यक लोग, लगभग 70% लोग जो है बौद्ध धर्म में अंगीकार किया है उस मार्ग पे, तथा बुद्ध को एक उनके सैद्धांतिक जो वो था उसको प्रैक्टिकल के रूप में सम्राट अशोक ने उसको समाज में, राजनीतिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में और सभी जगह उसको लागू किया। हम पढ़ेंगे तो उसमें धम्मा मात्र भी नियुक्त किए थे। तो ये उस समय का जीवन है, जनजीवन है और मानव कल्याण और मानवता का उनका मार्ग है। उस समय के आज भी बहुत सारे स्तूप, बहुत सारे विहार, बहुत सारे शिलालेख, बहुत सारे स्तंभ आज भी जो है हमें प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। उनसे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, जगह जाते हैं, सांची में जाते हैं, बौद्ध गया में, सब जगह पूरे विश्व में फैले हुए। कल ही मैं उज्जैन गया था, उज्जैन में भी सम्राट अशोक आए थे और वहां भी चूंकि प्रशासक ने किया गया था उनको, वहां भी उन्होंने स्तूप बनवाया था। तो ये जगह जगह है। और उनके पुत्र पुत्री ने भी जो पूरे प्रचार किया था, अपना राजपाट त्याग के, इतना बड़ा मोह माया त्याग के और बौद्ध के मार्ग पर बढ़े। ये बहुत बड़ी हमारे लिए शक्ति है, बहुत बड़ी पीड़ा है। तो उड़ीसा से हम लोग आशा करते हैं कि जो धम्म क्रांति प्रारंभ हुई थी, वह धम्म क्रांति पुनः प्रारंभ हो। और हमारे लिए, सबके लिए गौरव की बात है, उड़ीसा सम्मान की बात है। और हम लोग एक बार जा भी चुके हैं, पुनः हम लोग 10 तारीख को तैयारी कैसे करी जाए, राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग करेंगे बैठ के। एक तो वो बात है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर सकते हैं, क्या उसके बारे में तैयारी है। संगठन विस्तार के बारे में क्या व्यवहारिक तरह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सब लोग बताने कष्ट करें। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रहेगी कि हम लोग जो मीटिंग के माध्यम से, या जो हमारा फिजिकल मीटिंग के माध्यम से, या क्या व्यवहारिक तरीका रहेगा, हमारा क्या योगदान हो सकता है, इसी पे बात करेंगे। तीसरा हमारा बोध गया में भी कार्यक्रम है 3 से 5 तक। पवित्र हमारी भूमि है, वहां पर तथागत को ज्ञान प्राप्त सभी ऐतिहासिक रूप से जानते हैं। वहां भी हमें सहयोग करना है, जो भी जिस प्रकार से फिजिकली हो, अर्थ के रूप में हो, डीएसएस के रूप में हो। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो उड़ीसा की टीम है वो एक विश्वसनीय टीम है और बुद्ध पे मार्ग पे चलने वाली टीम है। और मेरी जब भी साहब से बात होती है, भारती साहब से, आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आपकी नैतिकता पर, आपके कर्मठता पर, आपके समर्पण पर, आपके विश्वसनीयता पर। भले ही कम लोग हैं, लेकिन आपका जो हम लोगों से जब भी संवाद होता है, बिल्कुल सकारात्मक भाव लिए हुए रहते हैं आप लोग। और बहुत ही आप में जो प्रेम, करुणा और जो व्यवहार है वो बहुत ही अच्छा लगता है। साहब से, साहब भी प्रशंसा करते हैं।
तो आज हम लोग भले ही कम हैं, लेकिन सब लोग मिलके आपका नैतिक बल उड़ीसा में काम करेगा और आप शीघ्र ही उसको कार्य में परिणत कर पाएंगे। और जो आप जो भी बनाए उसको निश्चित तौर पे संवाद और चर्चा करके बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, और उसका एक प्रारूप मतलब ऑन पेपर भी हो जाएगा, तो हर जगह वो आपके भी काम आता है, हमारे भी काम आता है। तो सभी लोग जो भी है उड़ीसा से सब लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग जूनियर से सीनियर की ओर अपनी बात रखें। और वैसे तो हम बराबर हैं, लेकिन चूंकि उसी एक पदीय दायित्व है, तो एक उसके रूप में उसको करें। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, थैंक यू। बहुत साधु साधु बहुत साधु। धन्यवाद। आपने जो दिग्दर्शन दिए हैं कि उड़ीसा का टीम का जो कार्यक्रम जो चल रहा है, उड़ीसा विश्वसनीय है। आरबीएम ये राष्ट्र हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो पदाधिकारी को, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो आरबीएम में जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, ये डेडिकेटली और तन मन धन से हर समय प्रयासरत हैं कि कैसे उड़ीसा का आरबीएम को आगे ले जाएंगे। और ये हर समय अ, अ, हमारे कमेटी जो उड़ीसा का कमेटी है, हर समय ये लोग हमको रास्ता दिखा रहे हैं। तो सर जी ने जैसे बोल दिए हैं कि हम जूनियर से सीनियर तक हम इसमें चर्चा रखेंगे, अपना 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 जो सोच विचार रखेंगे, कैसे उड़ीसा को हम प्रभुत्व उड़ीसा में कैसे ये कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने अपने जिले में क्या क्या किया जाएगा जो ये तेजी से चलेगा। देखो हमारे सामने जो कार्यक्रम है, आने वाले मार्च 10 तारीख को जो पुण्यतिथि है, जो माता जी सावित्री फुले जो है ना, उन्हीं का जो दिवस है, उसी 10 तारीख को आने वाले हैं हमारे केंद्र कमेटी आने वाले हैं, हमारे साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि जो आगामी जो अक्टूबर 14 को जो हमारे उड़ीसा में होगा राष्ट्रीय अधिवेशन जो रहेगा 5 दिवसीय, उसी उसी के सिलसिले में चर्चा होगा। तो इसके लिए इसीलिए हमको 10 तारीख को करना है। और दूसरा जो है कि जो हमारा केडर ट्रेनिंग होगा 3 और 5 बुध गया में जो चल रहा है, बुद्ध वहां का मेला जो चल रहा है 1 तारीख से 12 तारीख तक, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। तो इसके ऊपर तो हमारे वरिष्ठ जो है साथीगण है, हमारा जो सीनियर लोग हैं, जैसे कि हमारा कोषाध्यक्ष है माननीय जगबंधु बोध जी हैं, हमारे जो आज का अतिथि, या फिर हमारा आरबीएम जो मुख्य प्रभारी हैं, वो तो हमको दिग्दर्शन देंगे। तो अभी और हमारे साथ भी हैं हमारे जो राष्ट्रीय अ, सहायक आचार्य है, एलपी अमृत जी भी है, वो भी अपना सुझाव रखेंगे। मैं भी इनको नवोदय जय भीम प्रेषित करता हूँ, बाद में रखेंगे, हम बाद में सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जो भी हमारा उड़ीसा का साथी लोग हैं, जो जिले जिले से हर जिले से आए हैं, चाहे महिला इसका क्यों ना हो, तो आप लोग अपने भाषा में उड़िया में आप रख सकते हैं, अपना विचार को रख सकते हैं कि आगामी दिन के लिए हम जो जिला का दायित्व में है या ना भी है, तो भी हमारा क्या रहेगा, मतलब हमारा प्रयास जिला का जो कमेटी के लिए हमारा प्रयास क्या रहेगा, क्या किया जाएगा, हम क्या कर पाएंगे। मान के चलो जैसे कि हमारे कोई भी जिला जो है, सोनपुर जिला के, मैं सुदाम जी को मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सुदाम जी, नवोदय जय भीम आपको। तो आप बताइए कि आगामी ये जो कार्यक्रम हमारे है उड़ीसा के लिए जो है, हम पूरा तीसरे के लिए हमको जिला कमेटी को सुदृढ़ करना है। तो आवाज नहीं आ रही, कारण है कोई तकनीकी टेक्निकल रीजन। हमारा क्या रहेगा? क्या रहेगा?
स्थान परिवर्तन कर लें, जो भी वक्ता है स्थान परिवर्तन कर लें, आवाज नहीं आ रही। कम है, तो इसीलिए आपका मतामत रखना है इसमें, है ना? तो मैं जो नहीं ए, मोर आवाज से सुझी, एम आई ऑडिबल? अरे यार, बार बार कहतु सर कहतु बहुत कॉल कॉल गोटे कॉल आसी सर, 3 थर कॉल आसी तेणु मोर डिस्टर्ब होची, क्षमा चाहूची। तो मु सुनाम बहुत जी अछंती, जदि मु तांको कहूची, नहले प्रत्येक जिल्ला एबे जे हम गलर जदि गुलाब पाइक जी मु तांको नबोदा जेबी प्रेसिडेंट गुलाब पाइक जी को कहूची, से तांकर मतामत रखिबे। हेलो आवाज आସୁଛି सर? हेलो हाँ, आवाज क्लियर हो नहीं सर, आवाज 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 थोड़ा क्लियर नहीं है आपका। फिर भी कोशिश करिए सर बोलने के लिए, आप बोलिए सर। आपण माने ओडिया भी कहि पारबे, आ जे माने हाँ चाहुचंते कहि पारबे, किछि होता नहीं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। ज्ञान और प्रत्येक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोटि कोटि प्रणाम। बहुजन समाज रे जन्म ग्रहण करथिबा समस्त महापुरुष महिषी महिला समस्त को कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज वेबिनार रे जोग देइतबा हमर राष्ट्रीय संचालक महोदय तांको मोर हार्दिक शुभेच्छा। एवं जेते अछंती राष्ट्र जिला स्तर को समस्त पद पदवी अधिकारी उपासक उपासिका समस्त को मोर नमो बुधाय जय भीम। आवाज आसुसी सर दीनबंधु सर? हेलो सर हाँ सर, आवाज क्लियर अछि बे, कोन सर कोन? हेलो सर एबे आपनकर आवाज क्लियर सुबुची आसी सर, कोहंतु। हाँ सर, हाँ सर। सर आमे तो 3 तारिख बुगया को जीवु। हमर साथी माने डीएस साथी माने तांको आमे रेडी करछु। हमर 5 जन को टिकट हेछि आ 3 जन जीवार तांकर प्रस्ताव हेछि, बाकी ठीक नै आमे देखिबु रास्ता रे आमे रिजर्वेशन करके भी जाई पारबु। एवं बरगड़ जिल्ला गुटे खुशी खबर अछि सर, आपण जानछो हमर अध्यक्षक पारु सुनिथिबे मध्य आम बरगड़ जिल्ला रे ए वर्ष स्वतंत्र साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे गोटे झांकी परिक्रमा कर हमर पाइलट तरफ हाँ सर, आपनकर आवाज कटि गला। हेलो, मीटिंग चली छे, बारंबार कॉल कैन करछो। हेलो हाँ सर, सर एबे आवाज सर, सर कोन मझिरे कटि हाँ दिला आवाज। हाँ टिके प्रोब्लेम अच्छे सर, मोर माइक भी अनम्यूट होनी, ये माने वीडियो भी अनम्यूट होनी। तो आमर बरगड़ जिल्ला रे गोटे झांकी प्रदर्शन हेबो बरगड़ जिल्ला स्तर रे। हाँ सर, समस्या रही थी, और नेटवर्क की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रहा। तो ଟିକେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ଘରୁ ବାହାରିକି ବାହାରି ଆସ। हेलो हेलो आवाज आସୁଛି କି सर? सर सुबुची ମାନେ ଟିକେ କଣ କହୁଛି? ମାନେ ଆମର ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ରେଡି ହେଇଛି। ଆମେ କାଲି ଯାଇକି ବରଗଡ଼ ରେ ଆମର 26 ଜାନୁଆରୀ ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ମାନେ ଉପାସକ ଉପାସିକା ଏବଂ ଆମର
पूजनीय भंते भी जीवे आमर सांगरे आउ सेटा प्रशासन तरफ रु हमको आदेश अच्छी आउ सेटा करिबु आमे बरगड़ जिल्ला रे तार परिक्रमाटा हबो एवं एटा तो गोटे लंबा स्टोरी अच्छी जिते बेले आम फिजिकाल भेटिबा आमे बुधगार रे ए स्टोरी विषय रे मु कहबी हमर संचालक महोदय को सब कहबी एवं आमे से प्रस्तुति रे टिके लागिछु आउ मु तो बेसी समय नेबी नहीं आउ आगामी दिन रे आमर कार्यक्रम केमती हेबो आमे आमर राष्ट्रीय अध्यक्षक सांगरे सब बेले आमे योजना प्रस्तुत करिछु आउ से हमको बहुत सहयोग करूचंती पुणी आपण मानकर उपदेश आपणकर दिशा देखिक आमे कार्य करूछु नित्य प्रचेष्टा आमर चली एति कही मोर वक्तव्य एटारे विराम देबी समस्त को नमो बुधाय जय भीम। हमारे जो बरगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष है हमारे जो अभी गुलाब बोध जी ये बताए कि जो 3 और 5 में जो कैडर का होगा वो 5 जन का टिकट ऑलरेडी कंफर्म हो गया है और 5 जन का वो टिकट कर लेंगे यही बताए और 26 को जो 26 जनवरी के लिए आरबीएम की ओर से आरबीएम उड़ीसा की ओर से एक झांकी निकलेगा और बरगढ़ वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसके बारे में भी बताए और उसके लिए भी वो तैयार में है। तो हमको पता है कि जो गुलाब बोध जी जो हैं वो डेडिकेटली हर समय काम कर रहे हैं उड़ीसा आरबीएम के लिए तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है। तो फिर अभी हम दूसरे साथी की ओर चलेंगे तो जदि किए एबे अछंती आपण आपणकर मतामत रखंतु आउ किए कहि परिबे और ये क्या संबलपुर से आउ अन्य के भी कहि परिबे संबोधन देखो हमको लंबा संबोधन करने का नहीं है सिर्फ आप सभी को बोल सकते हैं है ना और एक एक करके बोलते रहेंगे तो हमारा हाथ से निकल जाएगा तो सिर्फ एक लाइन में संबोधन करना है। तो हमारे बीच है मैं तो मेरे को नाम लेना निरोध पड़ेगा आप अगर निरोध वॉलंटियर बेहरा के लिए निरोध बेहरा बोलेंगे तो निरोध मैं बेहरा केउझर रू निरोध बेहरा केउझर सभापति केउझर दियंतु। अच्छा बनवाली जी है बलांगीर जिला से बिलोंग करते हैं। मैं बनवाली जी को नर्मदा देवी प्रदर्शित करते हुए मैं अनुरोध कर जगदीश बाबू से क्लियर नहांती आपण टिके टेकअप करू निरोध बेहरा केउझर रू जिला सभापति तांको दियंतु आपण माने टिके साइड चेंज करंतु आपनकर मोबाइल ठीक से बाजू नाही। हाँ। परम तथागत बोध परम कारुणिक तथागत बोध को प्रणाम करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रणाम करते हुए हमारी बहुजन समाज में जन्मे हुए
ସାର୍ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତୁ, କମ୍ଫର୍ଟରେ କହନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆବାଜ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ ସାର୍, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିପାରିବେ। सर टेक्निकल समस्या से समय लग रहा है, तो संबोधन ना हाँ रखें, सीधी अपनी बात रखें। उनसे निवेदन करें कि बात रखें सीधे, क्योंकि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, टेक्निकल समस्या भी आ रही है। और जो आसानी से जिनका टेक्निकल समस्या अगर नहीं है तो उनको वो बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी सर, जी सर, ठीक, मैं वैसे बोल देता हूँ। सर जैसे कि सर अभी बताए कि जिनके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है वो खुद वॉलंटियरली आप बोल सकते हैं। अ, कृपया आप बोलिए, अपना विचार रखिए कि हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। तो जो मानकर नेटवर्क अच्छी किसी मतामत रखନ୍ତୁ। आगामी जो आमर कार्यक्रम रही, आगामी वर्ष जो आमर 26 रे जो वार्षिक सम्मेलन ऊपर आप मतामत रखिपारे, जिले में कमिटी केमी आम स्ट्रंग हो पारे मतामत रखिपारे, बोधगया जावाई आप मतामत रखिपारे। तो किसी नहीं बिना संबोधन आप संक्षेप संबोधन करके दुईटा लाइन आप मतामत दे पारे। ମୁଁ ନିରୋଧ ବେହେରା କହୁଥିଲି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। यस सर, हाँ कहते सर, कहते सर। ତ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ଫେବୃଆରୀ 3, 4, 5 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେଉଁଝରରୁ 2 ଜଣ ପିଲାକୁ ଆମେ ଠିକ କରୁଛୁ, ଯିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କମିଟି ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ମିଟ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଭିଲେଜ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି 2-3ଟା ଗାଁରେ ସବୁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଦିଗରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ରେଗୁଲାରଲି ମିଟ୍ କରୁଛୁ। हाँ सर, आवरी ଆଉ କହିବେ सर। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା କଣ, ତେଣୁ ଏ ଆମ RBM ର ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେଇ ଗୁଲାମଗିରି ମାନସିକତା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଆଗେଇବା କଥା ଆଗେଇ ପାରୁନୁ। ବହୁତ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା, ନିରାଶ ନ ହୋଇକରି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବା। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ନା କାଲି ଦିନେ ଏ ଭାରତ ପୁଣି ବୌଦ୍ଧମୟ ହେବ, ସେଇ ଆଶା କରିକିରି ଆମେ ନିଜର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। धन्यवाद फिरोज जी। आप केवझर में RBM का आप जो चला रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वो ठीक चल रहा है। और आप भी जो बताए कि बुद्धगया के लिए आपका जो कैडर 2 जन तैयार हैं जाने के लिए, ये भी बहुत सराहनीय बात है। और हमें पता है कि आप लोग पूरा जुड़ते हैं हर प्रोग्राम में। हमारा जो RBM का जो कार्यक्रम रहता है बुधवार को और संडे और जो वेडनेसडे को रहता है, आप लोग आते हैं। ये तो RBM के लिए खुशी की बात है। तो आगे भी ये काम को ठीक है, जैसे कि हमारा आपका जिला स्तरीय कमेटी को मतलब तैयार करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। तो फिलहाल आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। तो आगे हम जाएंगे, फिर दूसरा कोई साथी है जो मैडम जोड़ी कलावती मैडम जोड़ी दिंतु। हाँ, मैं अभी हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उड़ीसा की जो महिला विंग्स का जो अध्यक्ष हैं माननीय कलावती बौद्ध जी को मैं नवोदय जमीन प्रेषित करते हुए अनुरोध करता हूं, आप आइए और आपका विचार रखिए। आप अपना जिला में कैसे चल रहा है काम, और ये जो चर्चा हुआ अभी हमारा कार्यक्रम के बारे में आपका मतामत रखिए। कलावती बौद्ध जी ओडिया रे कहबे, आपण आसी ओडिया रे कोन तो आपनकर ओडिया रे कहबे कोन सब चाली आ को माने जिवे बोधगया को, आ कोन करा जे परिबो आगामी कार्यक्रम पाई मार्च 10 तारिख पाई हमर जो बैठक अछि। कलावती मैडम मोर सुबुजी आवाजटा जाउची?
बोलते शुभ नहीं। हमारे साथ जो हमको जो संडे को जो भारत संविधान के ऊपर जो हमको ज्ञान देते हैं, हमारे पास डॉक्टर अर्जुन मुगरी जी हैं, और ये पैसे से एडवोकेट हैं। तो इनसे हम थोड़ा सुनेंगे सर। हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है उसके ऊपर आपका थोड़ा ओपिनियन रखिए। धीमान मुगरी जी, लोगों को जय भीम प्रस्तुत करते हुए सर को मैं अनुरोध करता हूँ सर, आपका मतामत रखिए सर। मुगरी सर, मोर आवाज सुबिला सर, शुभुची। आप अनम्यूट कीजिए सर, मुगरी सर। यस सर, यस सर। हाँ, मोर आवाज सुविला की? हाँ हाँ सर, क्लियर है सर, बिल्कुल। हाँ सर, जय भीम टू ऑल। हाँ, जय भीम नमो सर। बुद्धा है, नमो बुद्धा है। और तो हमर आजिकार जो विषय वस्तु अछि हमर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऊपर तो हाँ सर। जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऊपर कहबा पूर्व मेरा नेशनल जो हमर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो आपण माने सब कंसर्न अछन सेतिरे। So far my knowledge is concerned, the supreme body or apex body of our RBM is the composition of representatives from all states. What I mean, then senior monks, social reformers, scholars, women representatives, youth representatives are included in the apex body of the RBM. Like that, so far, or pertaining to Odisha state unit, the state unit also structure of the state unit like the national level structure, wherein the state unit of our state Buddha Mahasangh committee, there should be president and one or two working presidents should be there. It is my little suggestion, not here. The structure is also already framed out. And the one general secretary for looking at the administration of the organizations. And there must be 3 zonal secretary. जैसे आपका हमारा कोस्टल बेल्ट एक जोन होगा, वेस्टर्न उड़ीसा का जोन, ट्राइबल बेल्ट का जोन, ऐसा रखने से अच्छा रहता। Treasurer should be there and district coordinators from all the district presidents, including all district presidents and secretaries. This is the state level structural form of our organizations. सर ऑलरेडी स्ट्रक्चर सर आगामी दिन पे सर क्षमा चाहूँ सर, आप जहाँ कहते ठीक है। आमर ऑलरेडी आरबीएम प्रत्येक जिले में जिला कमिटी लगभग हेबा को जाउची कंप्लीट आ काम चली। तापर सर आमे ए जो आगामी दिन रे जो हमर जो सर जो प्रोग्राम हेबा को जाउची, मेनली जो 10 मार्च को हमारा जो नेशनल लेवल से पदाधिकारी लोग आएंगे, की चर्चा होगा कि हम लोग भुवनेश्वर में जो आने वाले जो अक्टूबर जो 14 से हमारा 5 दिन तक जो कार्यक्रम रहेगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और जो कार्यक्रम वार्षिक जो सम्मेलन रहेगा उसके ऊपर कार्यक्रम होगा, तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। और दूसरा है कि सर जो अभी बोध गया में चल रहा है माघ बुद्ध मेला जो चल रहा है, उसमें 1 तारीख से 12 तारीख तक कार्यक्रम चल रहा है, और उसमें 3 तारीख से 5 तारीख तक हमारा जो केडर लोगों को तालीम दिया जाएगा, उसी के ऊपर भी हम लोग तैयार किए हैं। 10 जन को तैयार किए हैं और 10% जाएंगे। इसमें से
6 रहेंगे हमारा ये जो कैडर रहेंगे, और 4 जो अदर लोग जाएंगे, इसके ये भी है सर। तो कहने का मतलब है सर, हम अपने जिले में नहीं क्या तो कर सकते हैं सर? सर बुद्धि सर सर अपने जिले में हमारा क्या रूल रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि सर आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बुद्ध महासभा हर समय उम्मीद रखता है कि हमारे सोसाइटी से ऐसे आप जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन आए और ये काम को हमको सहयोग करे, ताकि ये काम और आगे तेजी से जैसे चल पाएगा। इसीलिए आप लोग का क्या सहयोग रहेगा सर, यही उम्मीद हम रखते हैं। तो इसके ऊपर सर आप कुछ बोलिए सर। थैंक यू सर। नेटवर्क नेटवर्क गड़बड़ हो गया, नेटवर्क चला गया शायद। आज पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो हैदराबाद में अभी मैं हूँ, मेरा भी नेटवर्क यहाँ गड़बड़ है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आ, वो सर का भी नेटवर्क मतलब चला गया है अभी। और कोई बुडू नायक दियंतु सर? कोरापुट बुडू कोरापुट नायक कोरापुट हाँ अभी मैं कोरा कोरापुट जिला का जो जिला अध्यक्ष हैं बुडू नायक जी को नवोदय जमीन प्रेषित करते हुए सर को मैं अनुरोध करता हूं, सर अपने लैंग्वेज में आप बोलिए सर, अपने जिला के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। थोड़ा आपका आप अपना अभिमत प्रकाश कीजिए सर बुडू नायक जी। नवोदय जयभीम सर, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର କମିଟି କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବା ଆଉ ଆଗାମୀ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆମର କଣ ସହଯୋଗ ରହିବ ସାର୍? संबोधन गोटे लाइन करके सर आपनकर मतामत रखिबे। थैंक यू सर। बुडू नायक आज्ञा आप आवाज शुभुची सर अनम्यूट करंतु सर, नायक सर अनम्यूट करंतु। वीडियो को भी टिके खुलंतु अब जहां नेटवर्क नहीं, जिसके पास नेटवर्क का समस्या है, आप वीडियो को ऑन मत करिए, सिर्फ ऑडियो ऑन करके आप बोल सकते हैं। किसी प्रॉब्लम अच्छी हमारा मुख्य प्रभारी सर को दियंतु हाँ, इससे पहले मैं हमारे पास तो बोलने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं, हमारा राष्ट्रीय सहायक आचार्य भी हैं, उपस्थित हैं, इनसे भी हम सुनेंगे। और हमारा कोषाध्यक्ष भी हमें अभी कोषाध्यक्ष सर को, हमारा जो आरबीएम उड़ीसा का कोषाध्यक्ष सर माननीय जगबंधु कौर जी को मैं नवोदय जमीन प्रेषित करते हुए सर को रिक्वेस्ट करता हूँ सर, अ, ये जो चर्चा चल रहा है सर, ये इसके ऊपर आपका जो राय अभिमत रखिए सर। बा, श्रीमान बा, सर। बाकी बाकी साथी को दीजिए ना, हम फाइनल कंक्लूडिंग करेंगे। हाँ, बाकी साथी को दीजिए। और सेंट्रल सेंट्रल में जिते जेते लोग अच्छा ओडिया रे आपण कहतु, आपण हिंदी रे कहतु नहीं, बुझले सर ना? सर ओडिया सर रे कहतु ठीक रहिबो। आउ ओडिया रे हमें येटा करबा, किंतु जेते जे हिंदी कहबो हिंदी कहतु, जे इंग्लिश कहूची इंग्लिश कहतु, आ जे ओडिया कहूची ओडिया। आपण किंतु ओडिया रे कहतु। ठीक ଅଛି सर सर। हाँ सर, तो एबे मु दादा दादा को दियंतु, से कंक्रीट तांकर व्यू टा देबे, तापरे जगदीश बोध के दियंतु, तापरे आमे माने कहबो 2 मिनिट रे, बुझियाला कि? हाँ सर क्लियर। हां दियंतु ना। तो वर्तमान मो हमर ओडिशा आरबीएम रो मुख्य प्रभारी धीमान नेपालेश्वर बौद्ध जी को पुणी नमस्कार जय प्रस्तुत करी सर अनुरोध करछि सर आपनकर मतामत प्रकाश करिवे सर। संचालक जी आवाज आ रही है ना? हाँ सर, हाँ हेलो, सर क्लियर है सर। हाँ आवाज सर आवाज, आउची ना? हाँ सर आवाज क्लियर अछि। कहीं ना हिंदी भाषा भाषी बहुत लोक अछंती, तेनु हिंदी रे भी कहबी, ओडिया रे भी कह। सर्वप्रथम महाकारुणी गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु को कोटि कोटि नमन। आज का हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिवस है उड़ीसा के लिए, क्योंकि
सेंट्रल ऑफिस ने उड़ीसा के संगठन ऊपर विस्तार रखने के लिए, संगठन ऊपर चर्चा रखने के लिए आज उड़ीसा को टाइम दिया है। इसीलिए हम आरपीएम तथा हमारे सेंट्रल कमिटी को कोटि कोटि नमन करते हैं। सबसे पहले हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी को कोटि कोटि नमन। आज के वेबिनार में उपस्थित हमारे डायनामिक, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बीएस बौद्ध कोटि कोटि नमन। हमारे अन्य एलपी बौद्ध जी जो राष्ट्रीय सहायक आचार्य, वो भी आज ये वेबिनार में उपस्थित हैं, उसको भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। परम पूज्य उड़ीसा का पूज्य भंते जी सुमंगल बौद्ध जी भी आज उपस्थित हैं, इसलिए उनको भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। एक हमारे जितना भी पदाधिकारी उड़ीसा का है तथा उपासक उपासिका, सभी को एक साथ हम जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। साथियों, आज हमारे लिए एक गर्व का बात है। क्या है कि आज का विषय आरबीएम उड़ीसा का संगठन विस्तार के लिए चर्चा है, और चर्चा में हम लोग को गुलाब बौद्ध जी, नीरज बेहरा, डॉक्टर अर्जुन साहब कुछ बताए हैं, लेकिन उन लोग का कोई कारणवशत नहीं सुन पाए हैं, इसलिए उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथियों, आज आरबीएम तरफ से हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उड़ीसा के तरफ से कुछ काम तो किए हैं, उपलब्धि किए हैं। उसमें से हमने उड़ीसा का 5 पदाधिकारी और 25 कार्यकारिणी पदाधिकारी चयन कर लिए। नंबर 2, 20 डिस्ट्रिक्ट में जिला कमेटी गठन किए हैं, और बलांगीर और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हम करने जा रहे हैं ये महीना में। थर्डली, महिला विंग्स का हम लोग का कमेटी हो गया है, जहां पर कलावती बौद्ध, इंदिरा बौद्ध और संयुक्ता सुना ये लोग कमिटी का मुख्य पुरोधा है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड कैशियर है। और फोर्थली, टीएसएस में युवा साथियों जो के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ट्रस्ट परिषद है। ट्रस्ट परिषद में उड़ीसा का भागीदारी 4 सदस्य उड़ीसा का भागीदारी में है। उसमें से मैं स्वयं हूँ मुख्य प्रभारी, मान्यवर जगदीश बौद्ध जी अध्यक्ष उड़ीसा, मान्यवर दीनबंधु बौद्ध जी चीफ जनरल सेक्रेटरी, और उपासिका इंदिरा बौद्ध जी है। क्योंकि ये लोग हमेशा केंद्रीय को आर्थिक सहायता हमेशा हर एक मंथ में जुगाते हैं। साथियों, हमारे उड़ीसा में हम एक बार, बहुत बार सुने हैं, हमारा परम पूज्य तथा परम आदरणीय धर्म प्रकाश बौद्ध जी एक बात बोल रहे थे, उसको हम आज याद करने जा रहे हैं। क्या है कि संगठन विस्तार से वो कई मीटिंग में किए हैं, कई वेबिनार में वो उनका सुझाव है। ये संगठन विस्तार के लिए एक 5 मापदंड है, और इसमें से संगठन के लिए समर्पित लोग होना चाहिए, निष्कर्ष और निस्वार्थ पर लोग होना चाहिए, अनुशासित लोग होना चाहिए, और फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बताए थे, शीलवान और नैतिकवान होना चाहिए। एक संगठन के लिए जब शीलवान आदमी नहीं होगा तो संगठन जितना भी प्रज्ञावान आदमी होने से भी वो नहीं चलेगा। हम करके देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप 2021 से 2023 तक एक साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे थे उड़ीसा से, लेकिन नैतिकवान
होने के कारण, नैतिक बात न होने के कारण उसको हटाना पड़ा। आप लोग सब पुनः आदमी लोग मालूम होगा कौन सा आदमी है। सेकेंडली 2024 से 2025 और एक साधारण कार्यकर्ता को हमने उड़ीसा प्रदेश का मुखिया बनाया था। वो भी उनका दायित्व में वो भी सिलवान नहीं थे, इसलिए हमको परिवर्तन करने लाया। अभी जो साथी है उड़ीसा में, जो हम लोग का वो समर्पित है, निष्पक्ष है, अनुशासित है और नैतिकवान है, वो कोई नहीं है, वो जगदीश बौद्ध है। इसीलिए हमारा परम पूज्य जो संस्थापक जी ने उनको प्रेसिडेंट किया। क्या है कि साथी लोग, समाज में एक नैतिक आदमी मान लीजिए लीडरशिप लेगा तो उसका पीछे पीछे समाज का लोग चलेगा। जैसा एक समाज में टॉर्च बियरर जैसा है हम लोग का, हेलो, टॉर्च बियरर जैसा होना चाहिए। इसलिए हम ये वर्तमान का टीम जो है ना, ये आगे के लिए निश्चित रूप से उड़ीसा में कलिंग में ये प्रबुद्ध कलिंग करने के लिए सक्षम है। और साथियों, आपको बता दे रहे हैं जो 3 बिंदु है सामने हम लोग का, जो बोधगया में सहभागिता के लिए 3 से 5 उड़ीसा से 10 आदमी जा रहे हैं, जहां पर 6 आदमी डीएसएस का है और 4 आदमी वो उपासक उपासिका में है। और सेकेंडली जो आर्थिक समर्थन करना था, हम लोग 5000 जल्द ही जल्द भेज देंगे कल परसों तक। और थर्डली जो फिजिकल मीटिंग है 10 तारीख मार्च को, इसलिए फिजिकल मीटिंग है जहां हम लोग का सभी पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का 5-5 रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठक करेंगी। और आगामी जो अक्टूबर में हम लोग का जो अधिवेशन होगा उसके लिए चर्चा होगा विस्तार से। इसलिए हमारा संस्थापक जी आ रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट अध्यक्ष आरबीएम का आ रहे हैं और डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आएंगे। इसीलिए 10 तारीख को आप सभी को मेरा निवेदन है, हर एक जिला से 5-5 आदमी वहां सहभागिता करे भुवनेश्वर में। और इसलिए हम आप सभी को रिक्वेस्ट करते हैं, सर बताए थे उनका पहला स्पीच में हमारा अध्यक्ष जी में, क्यों उड़ीसा ये उड़ीसा आरबीएम के लिए या संगठन के लिए प्लस पॉइंट क्यों है, वही पर हम आते हैं सर। नंबर 1, उड़ीसा संगठन बढ़ाने के लिए उड़ीसा प्लस है। कारण एक 4 प्रमुख कारण है। एक, उड़ीसा में 85% यानी उड़ीसा का आबादी 4.25 जो करोड़ है, उसमें से 3.50 करोड़ बहुजन समाज का लोग रहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी। सेकंड प्लस पॉइंट है, उड़ीसा में एससी और एसटी का आबादी 40% से ज्यादा है। थर्डली, उसका नेशनल संगठन यहाँ कोई भी नहीं है जो संगठन की अपने मोरालिटी के ऊपर विश्वास करता है। इसलिए आरपीएम का यहाँ भविष्य उज्जवल है सर। और हम लोग उड़ीसा का टीम लगे हैं, दिन रात लगे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उड़ीसा तुरंत एक प्रबुद्ध उड़ीसा बने, और आप लोग का सहयोग होना चाहिए। और फोर्थली, कलिंग उड़ीसा का महान सम्राट वो कलिंग ही पहला बार वो बुद्ध का शरण लिए थे, ये हम लोग का भी प्लस पॉइंट है। इसलिए संगठन को विस्तार करने के लिए ये चारों स्तंभ हम लोग को आशा दिखाएगा। हम एश्योर करते हैं सर, उड़ीसा जैसा टीम है वर्तमान का टीम, ये निश्चित रूप से काम करके दिखाएगा। ये बोलता कम है और करता ज्यादा है। इसलिए आपको हम एश्योर करते हैं उड़ीसा का टीम आगे कुछ निश्चित रूप से करके दिखाए सर। और लास्ट में
दूसरा मेरा भाई लोग बताएंगी कि उड़ीसा हमेशा एक तो यूनिट है और संगठित है, और टीम का जो कार्यकारिता है, हम लोग हर एक संडे का 8 बजे, बुधवार का 8 बजे शाम का हम लोग जूम माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से और डायरेक्ट मीटिंग, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से हम लोग संगठन विस्तार के लिए तत्पर है सर। और मैं धन्यवाद देंगी, हमारे भंते साहब भी हम लोग का संगठन विस्तार के लिए प्रमुख भूमिका कर रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दें। और हमारे प्रेसिडेंट साहब तो दिन रात तो लगे हैं, और एंटायर टीम जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो उपदेष्टा कमिटी है, हम लोग उपदेष्टा एक तो कमिटी भी बनाए हैं, वही लोग भी सहयोग कर रहे हैं। हम डॉक्टर अर्जुन मुगरी साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगी, वो भी एक जानी मानी समाज सेवी है, वो भी हमको सहयोग करेंगी। और ज्यादातर सर हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी और महिला जो है उसको भी मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा संस्थापक जी बोले थे, वही सपना को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए हम लोग आज प्रतिज्ञा लेते हैं कि उड़ीसा में जल्द ही हम लोग प्रबुद्ध उड़ीसा बनाएंगे, और एक आदर्श समाज बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, आरबीएम को वही दिशा में लेंगे सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। आपण संपूर्ण छवि रखिदेले आमर ओडिशा आरबीएम रो। आओ आम समस्ते शुणीचु। तो अभी मैं आरबीएम को ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद फिर एक बार। अभी हमारे पास है एलपी अमृत जी, जो कि राष्ट्रीय सहायक आचार्य है। मैं इनसे सर को नवोदय जमीन प्रस्तुत करते मैं निवेदन करता हूँ एलपी अमृत जी से। सर आपका ओपिनियन रखिए सर, आज का जो चर्चा हो रहा है इसके ऊपर। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक जी, आपकी पूरी टीम को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। ये विशेष आप लोगों के लिए है, उड़ीसा राज्य की जूम बैठक है, और हम लोग तो बोलते ही रहते हैं जूम पर, आप तो सब जानते ही हैं। ये विशेषकर उड़ीसा राज्य के लिए, और हमारे जो पदाधिकारी जो राष्ट्रीय स्तर पर जब जूम आयोजित होती है उस समय नहीं अपनी बात रख पाते हैं, उनके लिए विशेष है। फिर भी आपने मेरे को सम्मान स्वरूप बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपकी लगन का, आपकी निष्ठा का, आपके समर्पण का और आपके संकल्प का सम्मान करते हुए मैं आप सबको मंगल कामनाएं देता हूं। हमारे बंती जी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी बदनामी कहते हुए, और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी गण भी अगर जूम में जुड़े होंगे तो मैं सबको सम्मान देते हुए, सबका अभिवादन करते हुए, अपनी बात को छोटा करते हुए मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो साथी उड़ीसा के हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले और वो अपनी बात संगठन विस्तार के बारे में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के विस्तार के बारे में, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम, जैसे आदरणीय प्रभारी जी ने अभी बताया कि उड़ीसा प्रदेश में हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, और इस नाते हमारा फर्ज बनता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी समाज उड़ीसा प्रदेश में निवासरत है वो पूरा समाज बौद्धमय हो, धम्ममय हो, प्रबुद्धमय हो, जैसा हमारे महापुरुषों का हमारे लिए निर्देश है, हमारे महापुरुषों का हमारे लिए आज्ञा है
कि आपको मेहनत करके, आपको प्रयास करके, कठिन से कठिन संपर्क करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है। तो मैं अपनी बात को आप सबको, सभी बहनों को और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मंगल कामना देते हुए, सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु साथ साधु। साथ बहुत हर समय जब हम तुम में सुनते हैं, आपको आपका प्रवचन सुनते हैं बुद्ध और उनका धम्म, वो हमारा दिल को छू जाता है। आपका बात बहुत मधुर है, अमृत जैसा है, नाम भी आपका पानी भी ऐसा है। तो आरबीएम की ओर से आपको फिर बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू। तो अभी हम बालेश्वर रो गगन बहुत को दियंतु। सर, बालेश्वर रो गगन बहुत। हाँ, ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଗନ ବୌଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଗନ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ସଂକ୍ଷେପ ରଖିବେ, ସମ୍ବୋଧନ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କରିକି 2-3 ମିନିଟ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ। ଧୀମାନ ଗଗନ ବୌଦ୍ଧ जी। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗଗନ ସାର୍? ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଭୀମ, ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ ସାର୍। ହଁ, ନବୋଦୟ ଜୟ ଭୀମ। ସାର୍ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ସାର୍ ଭଲ ନାହିଁ ସାର୍। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ଦେହ ସାର୍। ଟିକେ ସାର୍ ମାନେ ବିପି ଟିକେ ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଟିକେ ज्यादा ବଢି ଯାଇଛି ହଁ, ବଡିର। ହଁ, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତାହେଲେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ନା ନା ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଦେଇଛନ୍ତି 2 ମିନିଟ ସମୟ ଦଉଛି ମୁଁ ସାର୍ କହିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ସାର୍। ସମୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଭୀମ, ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ ସାର୍। ସାର୍ ହଁ, ଶୁଭୁଛି ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭୁଛି ସାର୍। ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ମୋର ବୁଦ୍ଧଗୟା ଯିବାର ଥିଲା ସାର୍। ମୋର ମୋ ହାତରେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିଲେ ସାର୍? ହଁ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସେ ମିଟିଂ ଟା ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା, ପ୍ଲସ ମହଲ ବି ଦେଖିକି ଆସିବା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଜୟ ଭୀମ, ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ ସାର୍। ଗଗନ ବାବୁ, ବହୁତ 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 ସାଧୁବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଟା ଖୁସି କଥା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା ଠିକ ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଗଲେ ଭଲ ହବ। ନହେଲେ ଯୋଉ ସାଥୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ ହବ। ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ମେଡିସିନ ସାର୍ ଖାଉଛି, କାଲଠୁ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସାର୍ କରୁଛି ଖାଇବା। ହଉ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଜୟ ଭୀମ, ନମ ବୁଦ୍ଧାୟ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆମକୁ ଡେଡିକେଟେଡ ଲୋକ ଦରକାର ଆରବିଏମ୍ ପାଇଁ, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବା ସାର୍? ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍। କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାର୍ को दियंतु। ହଁ, ସମୟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଆରବିଏମ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମାନନୀୟ ଧୀମାନ ଜଗବନ୍ଧୁ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୋଦୟ ଜୟ ଭୀମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସାର୍ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାର୍, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। बहुत धीमान। बहुत धन्यवाद दीनबंधु बहुत जी। बुद्ध बुद्धं को कोटि कोटि नमन, बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन। सेंटर आरबीएम प्रेसिडेंट बीएस बौद्ध, एलपी अमृत बौद्ध जी, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। उड़ीसा पदाधिकारी और महिला विंग के सभी साथी को मेरा अभिनंदन, अभिवादन और जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का परिवेश में जो मीटिंग हो रहा है, ये जरूरी है कि हमारा मेंबर जितना भी है
वो गोल्ड जैसा है। जितने भी 20 आदमी है अभी, वो गोल्ड जैसा है। लेकिन हम 10-10 आदमी को इनवाइट किए थे ये जूम मीटिंग में। हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा अनुग्रह किए हैं सभी को भी, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पाए। हाँ, तो नहीं तो 100 आदमी से ज्यादा होने से ठीक रहता। जो डायरेक्ट मैसेज सेंटर को जाता तो ठीक रहता। और जो प्रोग्रामिंग और जो प्लानिंग है, और सेंटर ऑफिस हमको एडवाइस करे, वही हिसाब से हम काम करते रहेंगे। और बड़े भैया जो कोऑर्डिनेटर है आरबीएम उड़ीसा का, हम दोनों मिल के बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी संभव है 20-50 आदमी को हम एकजुट करेंगे और आरबीएम में लाएंगे जरूर। और डिस्ट्रिक्ट 20 तो बने हैं, बाकी 30 डिस्ट्रिक्ट अभी तक हमारा जिला कमेटी नहीं बन पाए। तो 20 में कम से कम 10-10 आदमी होते तो आज 100 से हम मीटिंग में जुड़ पाते। सभी को जितना मेंबर है 200-300 मेंबर को कांटेक्ट में हम लोग लिए हैं, दिए हैं। लेकिन तब भी उनका पीछे दौड़ना पड़ता है, उन लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब भी इतना कमजोर नहीं हुए। हम जरूर आरबीएम को आगे बढ़ाएंगे। प्रबुद्ध उड़ीसा, जो प्रबुद्ध भारत बाबा साहेब का सपना था, हम प्रबुद्ध उड़ीसा और प्रबुद्ध भारत बनाएंगे और बौद्धमय भारत भी बनाएंगे। हमारा जितना भी संघर्ष कहानी है, जो शांति प्रिय लोग हैं हमारे, और लोग को जो गवर्नमेंट में है अभी, जो नहीं बोलना चाहिए, जो बीजेपी है और आरएसएस का जो है प्लानिंग, हमको हमारा सिस्टम में हमको वहां से बेदखल किया गया है। सिस्टम में नहीं है हम लोग, तो जितना भी हो रहा है कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो सिस्टम में जाना जरूरी है। इसलिए बाबा साहब ने लिखा है रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। वही बात हमारा ध्यान में रहता है, कैसे रेवोल्यूशन हमको लाना है और समाज परिवर्तन हम कर पाए, ये बात जरूरी है। नहीं तो हमारा पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी जो है, उस उनका अंधकार जीवन में चला जाएगा। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम खामोश नहीं रहेंगे, कुछ तो करेंगे। और कुछ करना है तो आरबीएम सेंटर ऑफिस जो एडवाइस करेगा प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के साथ, तो हम सक्सेस हो पाएंगे। और ज्यादा लोग को हम फैलाएंगे तो ठीक रहेगा। और दूसरा जो संगठन है उड़ीसा में, उन लोग के साथ हम सामंजस्य रखेंगे तो ये जल्दी बढ़ेगा। ये कामना के साथ में सभी साथी को साधुवाद देता हूँ। भंते जी को मेरा नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु बहुत साधु। धन्यवाद सर, आप कम समय में बहुत अहम बात बता दिए हैं कि जैसे आपका मनोबल स्ट्रांग है, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि हम करेंगे। जैसे कि हमारा संस्थापक जी बोलते हैं कि हमको भीड़ जमाना नहीं है, जो असल में जो जिनका मन है काम करने का, ऐसे लोग को चाहिए। दूसरे दिन तो हम लोग 40-45 तक आ जाते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज बहुत कम। हम तो केंद्र की मीटिंग में इतना जुड़ते हैं, जब भी केंद्र का मीटिंग होता है तब भी हम हमारा 16-25-20 भी हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम हमारा हौसला नहीं कमाएंगे कभी हम। तो बहुत बहुत साधुवाद सर आपको। अ, तो फिर समय भी हो रहा है। बंते जी यदि अछंती दियंतु। तो ये जो उड़ीसा में जो चल रहा है ये कर्मा, इसको तेजी से चला रहे हैं। हमारा पास जो है राष्ट्रीय प्रचारक जो है हमारा पूजनीय भंते जी। अभी मैं भंते जी को फिर एक बार नवोदय जमीन प्रस्तुत करते हुए अनुरोध करता हूँ सर।
आप उड़ीसा में जो चला रहे हैं सर, वो आपके मतामत रखिए सर आज के विषय पर। श्रीमान मंत्री जी, सॉरी, हाँ, नमामि मंत्री जी, आप बोलिए सर। धीमान ने बोलना था, बोल दिया। बोधे लेफ्ट हो जाइछंती। तेबे परिशेष रे अध्यक्षता आपण कर आपण कहबे सर, तो समझ हम जेते तो। हाँ प्रभारी जी कौन करवा? प्रभारी जी आउ के कहबे? नहीं, पुणी थे समस्त अनुरोध करा जदि किए आपनकर मतामत रखा चाहते आप रखिपारे, ना आम जेहेतु समय हो जाए आज कार्यक्रम को एठी हमें समापन देव करनबा। बनमाली बनमाली को दियंतु, बनमाली जी तांकर तार नेटवर्क प्रत्यय जुणती। बनवाली सर को पुणी थे नवदा जब प्रेसित अनुरोध कर सर, जब आप नेटवर्क ठीक अच्छे आपको जब शुभुची ताहले आपनकर मतामत रखिबे ओडिशा पे। हाँ सार समस्त को जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, नवदा जय भीम। बहुत खुशी लगुच सार, मुझे ग्रुप जॉइन कर कम से कम मासे खंडे लिंक पाइली। आमर रामपुर गोटे सार देले मुझे लिंक देले, सार सब बहुत भेट होची संपर्क अच्छी। बहुत खुशी लगुच मीटिंग। मोर भाई गोटे अच्छा ग्रुप रे, बहुत खुशी लगुच पूरा आज जे गत रविवार दिन मुझे देखुची भाई को है संपर्क आसूची आगुरी बहुत दिन मोर हाटली मोर भाई आ समस्ते मो परिवार आउ बहुत शीघ्र मो परिवार सहित नहीं कि बोधिजम नव बुधा परिवार में मिशीजी आउ पूरा प्रस्तुति सरी जाइए प्राय। रामपुर मोर परिवार अछंती रामपुर रे आउ टोटाल मोर 4टा फैमिली रोचे। मोर फैमिली जेनटा मोर झील 2टा मो स्त्री समस्त पूरा बुध को ग्रहण करने प्रस्तुत अछंती। आउ बहुत खुशी लगुच सर है। आउ मु तो दीनबंधु सार सहित आसिक मिशुची डेली, प्राय दिन बोले दिन आसूची, सब दिन मिशुची आउ सब बही बही नहीं कि पढ़ुଛୁ आम। तो बहुत खुशी लगुच। आगु को मु जीवन बहुत गुड़ाए परिवर्तन हो मु आशा करुच्ची। जय भीम नमो बुद्धाय। साधु साधु। बहुत माने बनवाली जी बड़ भाई, वास्तव में आम जाचु आप गोटे हृदयवान लोक आ समाज रे जने एक्टिविस्ट भी। तो आम आरबीएम आशा करमती आपण परी लोक हवा कथा जे कि बुद्धिजीवी को बुझी पारिछंती आ से आग को बुझे आम आगे नवा। तेणुक आरबीएम तरफ बहुत बहुत साधुवाद। आउ आउ सेमती किए अछंती कि जदि घनश्याम 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 बहुत दियंतु, से डीएसएस रो समर्पित कार्यकर्ता। हाँ, आम गण अछंती घनश्याम बद्दी अछंती। मु तांको नवदा जेबी प्रेसित करके अनुरोध कर सर, आपनकर मतामत रखिबे। घनश्याम बद्दी टिके अनम्यूट करंतु घनश्याम, जदि शुभुची अनम्यूट करंतु। बोधे आवाज जाऊ नहीं, समय हेलानी। सार नेटवर्क प्रॉब्लम अच्छी चारिआडे सेति पई से माने करि ठीक पारुना। ठीक अच्छे वर्तमान नेटवर्क मते देबे। प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, ठीक है सर। अभी हाँ, समय भी बहुत हो गया है, तो मैं उड़ीसा आरबीएम के अध्यक्ष धीमान जगदीश बोस से मैं अनुरोध करता हूँ, सर नवोदय जय भीम, आपका अध्यक्ष उद्बोधन रखिए सर। फिर एक बार महाकरुणिक तथागत बुद्ध बाबा साहेब आम्बेडकर बहुजन समाज में जन्म ग्रहण करथिबा सभी संत गुरु महापुरुष को नमन करते हुए मु आज बहुत खुशी केंद्र रो जो मीटिंग रे ओडिशा रो आम पई सुযোগ सृष्टि करिसंती एवं वर्तमान सुधा 25 23 24 25 जन जोड़ी थिले। आशा करा जाउतला 50 रु अधिक जोड़िबा पई, किंतु विभिन्न प्रोब्लेम पई हे पारला नै, ता दुखदायक।
तो जहाँ भी हो समर्पित कार्यकर्ता मैंने जोड़ी संती आउ आरबीएम नेशनल रो हमको बहुत गुड़ाए सुजोग दउछि जेमिति कि हमर झियो मनीषा भारती तांको परिचालना करबा पई सुजोग दउछि मो मते राज्य अध्यक्ष कला परे मते भी अध्यक्ष दायित्व दिया जाउछि केंद्र रु तापरे हमर मुख्य महासचिव को मध्य केंद्र तरफ रु परिचालना करबा पई दायित्व दिया जाउछि आउ बीएस बहुत सार हमको सब बेले फोन माध्यम रे दौरान विभिन्न प्रकार परामर्श जाके आरबीएम को आग को बढ़ेबा पई सहायता करूची जेते बेले भी आरबीएम रो केंद्रीय नेतृत्व जहाँ निर्धारण करूछंती ओडिशा रे तत्क्षणात आमे लागू कर देउछु जेमति कि हमर जो संविधान वाचन केंद्र रे सोमवार दिन हुए किंतु आमे रविवार दिन राति 8 रे करूछु हमर समर्पित कार्यकर्ता एडवोकेट बोधि महानंदिया जी एडवोकेट अर्जुन मुगरी जी ए माने समस्ते लागि पड़िछंती एवं हमर साधारण वर्ग उपासक उपासिका माननकु संविधान रो ज्ञान बांटुछंती जहाँ कि स्कूल रे मध्य से पाठ पढ़ा जाए नहीं तो से पाठ खाली लोके उकिलाती पाठ बोली लोके भाबुतिले किंतु वर्तमान संविधान ज्ञान आमे ओडिया रे बंटन करि पारुछो आरबीएम माध्यम एपरि भाव रे बुद्धंकर ज्ञान मध्य जहाँ कि बुद्धंकर विषय रे बहुत कपल कल्पित लेखा गुड़ाक लिखि जाइछंती जहाँ कि अंधविश्वास उपरे आधारित किंतु ताकू देखी बाबा साहेब 5 वर्ष परिश्रम करी जो ज्ञान बांटिले बुद्ध और उनकी धम्म ताकू ओडिया रे अनुवाद करछंती भन्ते सुमंगल बुद्धि बुधवार दिन माने संध्या 8 रे आमे करूछु ए दुईटा कार्यक्रम बाहरे राष्ट्रीय बुद्ध महासभा रो जो समय जो आलोचना माने करा जाउची ता सहित महापुरुष वीरांगना मानकर जन्म दिवस तिरोधान दिवस को मध्य आमे फिजिकली मीट माध्यम रे भी करूछु आउ सेति पई समस्त को सहयोग करिथिबारु ओडिशा आरबीएम रो समस्त पदाधिकारी कर्मकर्ता विशेष करी मुख्य प्रभारी जी मते जो परि भाव रे कहले तो मो लज्जा अनुभव कली कहीं ना मोर सेतकी योग्यता अच्छी कि नहीं मु जाने ना किंतु मु गोटे समर्पित कार्यकर्ता हिसाब रे मु काम करि चले समस्त को नहीं काम करि चले जेमति कि अर्जुन सार कहते जे पूर्व और पश्चिम ओडिशा भितरे जो गुड़ाक आमर भितरे गोटे रही असमानता से आमको पूर्व ओडिशा वाले आम सहित जोगाजोग करि पारु नांती आगामी दिन रे आमे निश्चित भाव रे पूर्व ओडिशा को जाइकी सब कमिटी गुड़ाक गठन करिबु से मोर विश्वास अच्छी समस्त टीम को नेकिरी आउ जो टीम गुड़ाक नाम को मात्र ना देकरी करा हेची आउ से टीम गुड़ाक जदि कार्य करू नांती से टीम को परिवर्तन करबा पई मो सुपारिश करिवे केंद्र को आउ समर्पित कार्यकर्ता मानकू नेकरी नूतन टीम तैयारी हेबो जहाँ पूर्व मध्य बारंबार कहा जाउछि जो द्वारा कि समर्पित कार्यकर्ता काम करबा पई उत्साही देबे आउ पद पदवी तो मुख्य विषय नुह समर्पित लोक हेले निश्चित भाव रे काम बढ़िबो जेहेतु हमर प्रबुद्ध भारत सहित प्रबुद्ध ओडिशा गठन करिवार अछि एठारे कलिंग रे अशोक एही ओडिशा रो ज्ञान प्राप्ति हेतिले आउ से सम्राट अशोक तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक देवानंद प्रियदर्शी सम्राट अशोक होइथिले तेणु एही माटी शांतिर माटी ओडिशा माटी ज्ञानर माटी एठारे कोण कोण रे बुद्ध अछंती
तेणु निश्चित भाव में आगामी दिन में एबीएम यही बुद्धंकर विचारधारा को आग को नेब। आगामी दिन में आम कार्यक्रम करने को जाऊँ। आगामी 30 तारीख रे आम निश्चित भाव में भुवनेश्वर जाई गोटे प्रस्तुति बैठक करूँ एवं से प्रस्तुति बैठक रे भुवनेश्वर रु आमर जो बुद्धिजीवी माने अछंती रिटायरमेंट आईएएस अछंती ओएस अछंती डॉक्टर अछंती इंजीनियर अछंती तांकर सहित आमे भेट पड़िबू एवं किपरि भाव रे मार्च 10 तारीख रे ओडिशा रे आमे प्रत्येक जिल्ला रु कार्यकर्ता नहीं से कार्यक्रम को बीएस बहुत सार जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आमर आरबीएम रो संस्थापक तथा वर्तमान उपस्थित थिबा मुख्य महासचिव योगेश गौतम जी समस्त को नहीं से कार्यक्रम करूँ से रूपरेखा तैयारी करूँ एवं आगामी राष्ट्रीय अधिवेशन ओडिशा रे करिबा पई राष्ट्रीय बुद्ध महासभा स्थिर करिछि। सेटा गोटे आम समस्त गोटे चैलेंज आमे सही चैलेंज को स्वीकार करिबा एवं किपरि भाव में ता सफल करिबा सेते पई योजना प्रस्तुत करिबा। एबेठारु योजना प्रस्तुत कले मो भाबुछि से समय रे आउ कोनोसी प्रकार त्रुटि हेबो नाही। जदि भी किछि त्रुटि हेबो ताको सुधारी हेबो। आ समय को आखि आगे रखी मु किछि कहि गलिनी आउ अधिक कहिबार नाही। सार हमर मुख्य प्रभारी सार कहते आमे कथा रे विश्वास करू बेसी काम कथा कम काम बेसी तेणु मु अधिक किछि न कहि एतिकी कहि समस्तंकर सहयोग को कामना करी रहुछि। नमो बुद्धाय जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप टोटल जो आज का जो एजेंडा था ना उसी के ऊपर आप आपका जो उद्बोधन थे और हर समय आरबीएम उड़ीसा आभारी रहता है केंद्र की जो परामर्श देते हैं। केंद्र की परामर्श के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और ये बात भी आप बोले हैं, आभार प्रकट किए हैं। तो जो भी निर्देश रहेगा हम इसी हिसाब से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे भी आगे भी। और जो जो भी प्रोग्राम उड़ीसा में होने वाला है उसके ऊपर भी आप जो आपका मतामत रखे ये सब इसीलिए आपको उड़ीसा की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। तो समय हो गया है हमारे बीच अभी योगेश जी है जो कि चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी है। लेकिन हम उनसे समय देंगे क्या सर इनको? तो दे दियो। हाँ, तो मैं हमारे राष्ट्रीय आप सर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दें प्लीज। जी मेरा निवेदन है आप आभार व्यक्त कर दें, समापन कर दें। मैं भी यही निवेदन करने वाला था। आप सर बोल देंगे 2 शब्द योगेश गौतम जी। हाँ जी, मैं योगेश गौतम जी को नमोदा जय भीम प्रेषित करते हुए सर को अनुरोध करता हूँ सर आप 2 शब्द जरूर बोलिएगा सर। आपको एक और से सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। संस्था के हमारे संस्थापक माननीय आदरणीय माननीय धर्मप्रकाश भारती जी को मैं नमन करता हूं और हमारे संस्था के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय बीएस बॉस साहब को भी मैं नमन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय सहआचार्य जी एलपी अमृत बॉस साहब को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे राष्ट्रीय मुख्य महासचिव मुख्य प्रभारी माननीय नेपालेश्वर बॉस सर को भी मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। उड़ीसा के हमारे अध्यक्ष जी माननीय जगदीश बॉस सर को भी मेरा जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित है और समस्त उड़ीसा के हमारे संगठन के समस्त साथियों को मेरी ओर से सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आप सभी साथियों ने उड़ीसा संगठन विस्तार पर बहुत अच्छी बातें रखी हैं और चूंकि मैं उड़िया ज्यादा समझ नहीं पाता हूं तो मैं कुछ जो साथियों ने बात रखी है वो मैं नहीं समझा जो सच है। हालांकि एक हमारे साथी इंग्लिश में बोल रहे थे वो थोड़ी बात मेरी समझ में आई। तो आप सभी लोग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और हमारे सबसे बेस्ट
हमारे नेपाली सर बहुत साहब हैं, तो उनके मार्गदर्शन में उड़ीसा संगठन का विस्तार अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि जो नैतिक आचरण का व्यक्ति होता है, जिसके मन में संगठन को आगे बढ़ाने की शक्ति उसके मन में है, तो वो उसकी गति धीमी क्यों ना हो, लेकिन अंततः वह अपने शिखर तक पहुंचेगा। तो मुझे आशा है कि हमारे नेपाली सर बहुत साहब सभी साथियों को लेके चल रहे हैं। और आज उड़ीसा की बैठक हुई है, ऐसे ही बैठक वो संविधान वाचन भी करते हैं। मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन मेरे को सुनने में आया है संविधान वाचन भी होता है। ये बहुत अच्छी पहल है। सभी उड़ीसा के हमारे संगठन के साथियों को मेरा बहुत दिल की गहराइयों से साधुवाद है। और चूंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो हमारे अन्य साथी हैं, उनको अब लगभग डी के बॉस साहब ने भी कई बार मैसेज के माध्यम से भी सूचित किया है कि हमारी राष्ट्रीय बैठक होती है संडे को या कभी कभी सैटरडे को शाम को, तो मेरे 10 साथी बैठे हैं। ऐसे ही जगदीश बौद्ध जी भी मैसेज करते हैं, मेरी ओर से 15 साथी भाग ले रहे हैं उड़ीसा प्रदेश से। तो ये मैसेज जब आता है आपकी तरफ से, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि आप जो बोल रहे हैं आपने वो कंटिन्यू किया है, और आपके द्वारा उड़ीसा से भी बहुत भागीदारी रहती है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए। तो मेरा सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्मप्रकाश भारती जी भी पूरे ही ये समझ लो कि तन मन धन से इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस पौधे को बिल्कुल सींचते हुए लाए हैं, और उसमें धीमे धीमे हम सभी साथी अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अपने महापुरुषों के जो कारवा है, उनका जो अधूरा कारवा है, बात करने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे स्पीच करते हैं मीटिंगों में, स्टेजों पे, लेकिन जब कार्य करने की बात आती है, असल में धरातल पर जब काम करने की बात आती है, तो लगभग लगभग बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पीछे हट जाते हैं। उनकी कथनी करनी में बहुत अंतर होता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हम किस रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे हैं, या हम किस रेलगाड़ी के डिब्बे के हम इंजन का सहारा बन रहे हैं। तो जैसे हमारे BS बॉस साहब हैं, बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। एक आधी दिन जाता है, मेरे से भी बात होती है, मैं भी साहब से बात करता हूँ, और हमेशा संगठन पे चर्चा होती है। और हम अभी अध्यक्ष जी के द्वारा और संस्थापक महोदय जी के द्वारा जो अभी डायरी सबको वितरित हुई है, और नेपालेश्वर साहब डायरी लेके गए थे, मुझे मेरे संज्ञान में है, तो उस पे भी ये है कि हम रोज डेली 25 लोगों के लिए कहा गया है। क्योंकि अधिकांश हम साथी जो हैं, मुझे छोड़ दें तो लगभग लगभग जो साथी है, और एक आध हमारे साथी को छोड़ दें, तो लगभग रिटायर्ड पर्सन है, या अब वो नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो वो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-25-30 साथियों को, 50 साथियों को भी वो फोन कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग जग जाते हैं। लगभग सबका एक ही रूटीन हो जाता है। तो उसमें यह है कि 1 घंटा हम बात कर लेंगे अपने संगठन विस्तार के लिए। और हमें ये कतई नहीं सोचना है कि जिस व्यक्ति में महापुरुषों की चेतना नहीं है या महापुरुषों का ज्ञान नहीं है, तो आपका काम वही है कि उसी व्यक्ति को पहले समझाना है। क्योंकि अब मैं देखता हूँ संगठन में हम कोशिश करते हैं कि कोई पढ़ा लिखा रिटायर्ड पर्सन या बहुत ही जेंटलमैन व्यक्ति चाहिए संगठन को चलाने के लिए। ऐसा मैं नहीं समझता। संगठन को चलाने के लिए आपको एक मतलब जो रोज 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 का काम करने वाला व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति, आपको उसको संगठन से जोड़ना है। बाकी के हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं, समझते हैं, फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी पता नहीं क्यों वो पूरी डेडिकेट से काम नहीं कर पाते हैं। तो आप कोशिश करें कि हम एक छोटे से छोटे व्यक्ति को, एक साधारण से व्यक्ति को सम्मान देते हुए उसे अपने महापुरुषों के बारे में, उनकी जीवनी, उनका इतिहास, छोटे छोटे से कैडर आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। चाहे 5 लोग बैठे, चाहे 10 लोग बैठे, उनको ये मूवमेंट के बारे में, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में। और बुधवार को जब हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य जी प्रबोधन करते हैं, उसमें भी मोटिवेट करें, तो जिससे
धम्म के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी उन्हें। और संडे को संगठन की विस्तार की मीटिंग होती है। कल जैसे मीटिंग होने वाली है, जो 77वें गणतंत्र दिवस के जो विशेष पे चर्चा होगी, तो उसके लिए भी मोटिवेट करें। तो वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा होगी कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या काम कर रही है, कितनी तत्परता से काम कर रही है, एक ही दिन कितने राज्यों में मीटिंग होती है। जब ये मैसेज उन तक पहुंचेंगे तो मैं समझता हूँ थोड़ा वक्त ही लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी चेतना जरूर जगेगी कि भाई राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग कितने एक्टिव हैं। कभी यहाँ काम कर रहे हैं, कभी वहां काम कर रहे हैं, कभी इनका यूपी में कोई कार्यक्रम हो रहा है उसकी भी सूचना एक दूसरे को दें। भले ही उसका कोई मतलब नहीं बनता कि उड़ीसा के किसी राज्य में या किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के किसी स्टेट की मीटिंग के बारे में जानकारी हो रही है, लेकिन उन्हें ये पता चले कि भाई हम इसमें थोड़े बहुत सक्रिय हैं, चाहे 5-10% के लिए ही सक्रिय क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनके मन में ये बातें आएंगी कि भाई ये लोग आरबीएम के लोग हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं और सही मूवमेंट जो कहते हैं, जो महापुरुषों का कारवा को लेके ये चल रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी हम मोटिवेट कर पाएंगे। और मोटिवेट आप देखते होंगे लगभग 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 सीनियर सिटीजन टाइप के लोग या सम्मानित हमारे जो समाज में लोग होते हैं, उनको अब जिनकी एज 60 साल की हो चुकी होती है या ऊपर हो जाती है, तो वो बहुत ही उनको समय लगता है बदलने में, उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो अपना इतना जीवन देख चुके होते हैं। वो सोचते हैं ये क्या समझाएंगे हमें, ये जिनकी उम्र छोटी है, या जैसे डी के बॉस साहब समझाएं उनको जाके, तो हो सकता है वो सोचे ये हमसे छोटा है, अभी 1-2 साल से एक्टिव है, वो हमें समाज के बारे में महापुरुषों के बारे में समझा रहा है, तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन आप बार 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 अगर उसी बात को दोहराते रहेंगे, अपनी बात को उनके साथ साझा करते रहेंगे, तो पूर्णतः विश्वास है कि वह व्यक्ति जरूर बदलेगा। आप उनको मैसेज पे मैसेज करते रहिए और संगठन की मैसेज करें। आप ऐसे वार्तालाप तो फोन पे करेंगे ही करेंगे, लेकिन संगठन के मैसेज उन तक जरूर पहुंचा दें, जिससे उनमें बदलाव आएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है। मेरा बोलना नहीं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रिक्वेस्ट की, डी के बॉस साहब ने भी रिक्वेस्ट की, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, माननीय नेपालेश्वर बॉस साहब का, जगदीश बॉस साहब का और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। थैंक यू सर। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद साधु। आपने जो मोटिवेशन है सर, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर खरे उतरने के लिए। हर समय हम आभार प्रकट करते हैं आरबीएम केंद्र कमेटी के निर्देश को, और जरूर आप जो रास्ता भी दिखाए हैं ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो देखो उड़ीसा के आरबीएम जो कोशिश कर रहा है कि लोगों को मतलब दिल को छूने के लिए हम लोग जो संडे को और बुधवार को ये कार्यक्रम इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ा वो प्रभावित करे, लोग को जाने की नहीं आरबीएम कुछ कर रहा है, कुछ जो कर रहा है वो सही चीज कर रहा है, इसीलिए हमारा प्रयास भी है। तो ठीक है, उसी ढंग से फिर हम आगे उतरेंगे, खरे उतरेंगे सर, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद सर गौतम जी, बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया आपका बात सर। तो आरबीएम उड़ीसा की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। अभी हमारा समय भी हो गया है, बहुत समय हो गया है, तो हम सभ्यता की ओर चलेंगे। उपस्थित उपस्थित समस्तंकर नाम को प्रकाश करिदेबा। हाँ जी जी जी। हाँ। एक 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 छोटी सी एक क्वेश्चन और है सर, जब भी मीटिंग कराएं तो आप हमारे सभी साथियों को सीनियोरिटी के हिसाब से आप उनका ध्यान रखा करें। मतलब एज ए संचालन के रूप में समझा रहा हूं मैं, कि पहले जो लोकल के कमेटी के लोग होते हैं और जब हम संगठन की विस्तार की मीटिंग करते हैं तो हम पहले आराम से, जैसे एक दूसरे से हम फेस टू फेस वार्ता कर रहे हैं, जी जी हम इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं करनी, कोई भाषण नहीं करना, हमें केवल मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन विस्तार कैसे करें। हो सकता है कोई नए व्यक्ति पहली बार आपके बीच में जुड़ा हो और वो कोई ऐसी बात बता दे, कभी किसी के भी व्यक्ति के मुंह से या उसकी वाणी से ये बात आ सकती है जो हमारे काम की हो, तो पहले उनको मौका दें, फिर उसके बाद सीनियोरिटी का ख्याल रखें, कौन सीनियर है जूनियर है उसके हिसाब से बुलवाया करें हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद डी के बॉस जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, श्रीधर जी सर, बहुत साधुवाद सर, वैसे ही करेंगे। आ, तो अभी अनुरोध है अध्यक्ष जी, हमारे जो उपस्थित
उपस्थित कितने उपस्थित हैं उनका नाम लेंगे। श्रीमान अभी जगदीश उपस्थित आज 25 बंदा उपस्थित थे। माननीय BS बौद्ध जी, माननीय जोगेश गौतम जी, माननीय LP अमृत जी, माननीय सेवक राम अहिरवार जी और श्रीमती शशि बौद्ध जी और तांको परे परे निरोध बेहरा जी, गोलाप बौद्ध जी, मो जगदीश बौद्ध जी, भंते सुमंगल बोधी जी, डॉक्टर अर्जुन मुगरी जी, माननीय नेपालीश्वर बौद्ध जी, माननीय बनमाली कुमार जी, श्रीमती विलासिनी बौद्ध जी, धीमान बुड़ू नायक जी, धीमान दीनबंधु बौद्ध जी, धीमान गगन बौद्ध जी, धीमान घनश्याम बौद्ध जी, धीमती इंदिरा बौद्ध जी, धीमान जगबंधु बौद्ध जी, धीमती लता तांडी बौद्ध जी, धीमती मनीषा भारती जी, धीमती रूपमाला बौद्ध जी, धीमती संयुक्ता बौद्ध जी, धीमती कलावती बौद्ध जी। एतिके जोड़ी समस्त को धन्यवाद। तो अभी हम चलते हैं समापन की ओर और सभ्यता करके कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। सभी को अनुरोध है शांत चित्त से, शांत मन से हाथ जोड़ के हम सभ्यता करेंगे। आइए। सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्ये हंतु चखे मीना, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः, सभ्ये सत्ता सुखी हंतु, सभ्ये हंतु चखे मीना, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः, सभ्ये सत्ता सुखी हंतु, सभ्ये हंतु चखे मीना, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कंचित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। समस्तंको नमो बुद्धाय। जय भीम। धम्मरात्रि समस्तंकर मंगल हो, पृथ्वीर मंगल हो, ओडिशार मंगल हो, भारतर मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।